हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आपकी बुक का ये चैप्टर नंबर 13 है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब आपने सबने 8th क्लास में कुछ आकृतियाँ पढ़ी हैं, कुछ फिगर्स पढ़ी हैं। जैसे ये वाली फिगर आपको दिख रही है, इसको क्या कहते हैं? आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त। इन सबको आप पहचानते हो ना, आपने 8th क्लास में पढ़ा है। अब इन सारी फिगर्स को, इन सारी आकृतियों को हम 2D आकृतियां कहते हैं। अब ये 2D लग रहा होगा, क्या लिख दिया मैंने? 2D का मीन्स द्विविमीय आकृतियां भी इनको कहते हैं। 2 डायमेंशनल मतलब आप इन सारे में देख रहे हो जिसमें 2 विमाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई। इनको हम समतल आकृति भी कहते हैं, इंग्लिश में प्लेन फिगर्स भी कहते हैं। इन आकृतियों को आप या तो अपनी कॉपी में बना सकते हो या आप इन आकृतियों को बोर्ड पर बना सकते हो, जैसे मैंने बनाई है। ये क्या है आपकी, जिसमें लंबाई और चौड़ाई है, वो आयत है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको आप वर्ग कहते हैं। इसको ट्राइंगल, त्रिभुज कहते हैं। और ये आपका वृत्त या जिसको आप सर्किल कहते हैं। अब बच्चों एक चीज़ सोचो, क्या ऐसी कोई चीज़ आपने अपने दैनिक जीवन में देखी है? जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हो वो ऐसी चीज़ें हैं? ऐसी हमने, अगर हम सोचें तो हमने आयत नहीं देखी, हमने आयताकार जैसी कोई चीज़ देखी है। ऐसे ही हमने वर्ग नहीं देखा, वर्ग को तो हम कॉपी पे या बोर्ड पे बना रहे हैं। हमने वर्ग जैसी कोई चीज़ देखी है। हमने वृत्त नहीं देखा, हमने वृत्ताकार चीज़ देखी है। ऐसे ही त्रिभुजाकार हमने चीज़ देखी है। तो जो चीज़ें हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं वो हमें सारी ठोस चीज़ें दिखाई देती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने इन आकृतियों को हम कहते हैं 3D आकृतियाँ या त्रिविमीय आकृतियाँ। ये 2D थी, ये 3D थी, तो सिंपल आपको समझ में आ गया कि ये 2 डायमेंशन थी, इसमें 1 डायमेंशन और बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ डायमेंशन थी लंबाई और चौड़ाई, वहाँ 3 डायमेंशन हो गई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ऊंचाई को हम अगर हम गहराई कह दें तो वो भी चलेगा कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तो यहाँ 3 विमाएं हो गई हमारी। तो सबसे पहली फिगर है इसमें आपकी, आपने देखा इस आयत जैसी ये फिगर बनी है। इसमें यहाँ सिर्फ एक आयत है, इसमें मैंने कई सारी आयतें बनाई हैं। तो इसको हम कहते हैं घनाभ। अब इसके जैसी कोई चीज़ बताओ क्या होती है? ऐसी कोई चीज़ आपने देखी है जो घनाभ शेप में हो? तो ये देखो बेटा, जैसे ही इसको हम कहेंगे घनाभ। इसमें कितने सारे इसके फेस हैं? ये वाला एक फेस दिख रहा है, ये वाली एक आयत दिख रही है ना आपको, एक ऐसी ही पीछे एक आयत है, एक ऐसी ही आयत ऊपर बनी हुई है, एक आयत नीचे यहाँ बनी है, एक आयत ये हो गई, एक आयत नीचे हो गई। तो ये घनाभ जैसी जो चीज़ है, डब्बा, आपका ज्योमेट्री बॉक्स, तो इसके इन चीज़ों को हम इसके फेस या फलक कहते हैं। घनाभ समझ में आ गया क्या है? उसके बाद ये वर्ग जैसे बेस के ऊपर बना है घन। घन में और घनाभ में क्या अंतर है? जो अंतर आयत और वर्ग में है। घन की सारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक बराबर होती है। जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लगभग एक बराबर होती है। अब आप मुझे सोच के बताओ कि घन जैसी आपने कौन सी चीज़ देखी है? अच्छा, लूडो सब खेलते हैं। लूडो का जो पासा होता है बच्चों, वो कैसा होता है? वो बिल्कुल घन की शेप में होता है। इसको इंग्लिश में हम क्यूब भी कहते हैं। उसकी सारी फेस एक जैसी होती हैं। अब तीसरी फिगर मैंने यहाँ बनाई है बेलन। बेलन कैसा होगा? देखो, कुछ कुछ बेलन ऐसा होगा, जिसकी ऊपर की वृत्ताकार शेप होगी, नीचे की वृत्ताकार शेप होगी, ये आपका बेलन होगा। अब आप मुझे सोच के बताओ, बेलनाकार कौन सी चीज होती है? एक तो आपके घरों में जो गैस का सिलेंडर होता है वो भी बेलनाकार होता है, और इस बेलन को इंग्लिश में हम सिलेंडर भी कहते हैं। सबसे नीचे जो बच्चों ये फिगर बनी है, जो
त्रिभुज जिसके दिख रहा है कुछ कुछ इसमें, इसको कहते हैं शंकु। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम कोन। ऐसा क्या चीज आपने देखी है बेटा जो इस तरीके की हो? जैसे आपकी ये कैप, ये शंकु जैसी है ना, बिल्कुल शंकु, नीचे एक वृत्ताकार और ऊपर त्रिभुजाकार, तो इसको हम कहते हैं शंकु। और क्या चीज हो सकती है इसके जैसी? सोचो जरा, अगर आप आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम सबको पसंद है, जो ऐसे 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 होती है, तो ये भी शंकु की फॉर्म में होती है। एक आपने जब बर्थडे होता है तो बर्थडे कैप लेकर आते हो, तो वो कैप भी शंकु की फॉर्म में होती है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ये जो हमारी आकृतियां हैं, 3D आकृतियां, इन आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकालेंगे। अब ये आपको चीज कंफ्यूज कर रही होगी कि क्षेत्रफल तो हमने पढ़ा है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चीज होगी, पृष्ठीय कहाँ से आ गया? तो पृष्ठीय, क्योंकि ये सॉलिड चीजें हैं, इनकी पृष्ठ हैं अलग अलग, सबके अलग अलग इनकी फलक हैं, तो इसके जितनी फलक हैं उन सबका क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ देंगे, तो उसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और बच्चों, आयतन क्या चीज होती है? अगर इसमें मेरे पास ये एक, क्या बताया था अभी, घनाभ है, इस घनाभ में जितना सामान मैं भर सकती हूँ उसको हम आयतन कहते हैं, कि कितना स्पेस इसके अंदर ऑक्यूपाई हो रहा है। तो इस वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इनके तो आपको आते हैं, क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना आप पढ़ चुके हैं पीछे। अब हम इस चैप्टर में 9th क्लास में इन ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन निकालना पढ़ेंगे। क्लियर हो गई आपको? 2D फिगर्स, 3D फिगर्स, जिसमें 2 डायमेंशन हो, लंबाई चौड़ाई, वो 2D फिगर्स होती हैं। जिसमें तीसरी डायमेंशन ऊंचाई और ऐड हो जाए, वो 3D फिगर्स होती हैं। ये आपकी समतल आकृतियां कहलाती हैं, प्लेन फिगर्स। ये आपकी ठोस फिगर्स कहलाती हैं, सॉलिड फिगर जिनको कहते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ये हम अब पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। बच्चों, अब हम सबसे पहले देखते हैं घनाभ, जो हमने अभी पहले देखा घनाभ। अब घनाभ में हम क्या देखते हैं? 3 चीजें हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब अगर हम इसका आयतन निकालें तो बच्चों, घनाभ के आयतन का जो सूत्र होता है वो है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V फॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तो हो गया इसका आयतन का सूत्र। अब हम इसका देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है बच्चों? जैसे अभी मैंने बताया कि आपके पास अगर ये घनाभ है तो इस घनाभ की एक फलक ये है, इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? आयत है ये, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, जितनी लंबाई चौड़ाई इसकी है उतनी ही पीछे की है, तो दूसरे वाले फलक का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे ही इस वाली फलक का क्षेत्रफल चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसे ही इस वाली फलक का क्षेत्रफल चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपके पास जितनी इसमें आयत हो गई, 1 2 3 4 5 6, इन 6 आयतों का क्षेत्रफल निकालकर आप जोड़ देंगे तो वो इस पूरे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपकी एक का हुआ L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसके बाद B इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट, उसके बाद L इंटू एच, लंबाई गुणा ऊंचाई। और क्योंकि 2 हैं सारे, तो गुणा में 2, इसको आप टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। एक तीसरी चीज और आती है बच्चों इसमें, अगर आपसे सिर्फ ये कहा जाए कि आप इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, आप इसका टोटल सरफेस एरिया ना निकालें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, तो जब पार्श्व निकालना होता है इसको हम लिटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो पार्श्व का मतलब कि ऊपर का एरिया आप हटा दो और नीचे का एरिया आप हटा दो, आप खाली इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो। ये आपके बच्चों कहाँ काम आएगा? जब इसमें आपके ये क्वेश्चन आएंगे कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो, या कमरे की चारों दीवारों पर पुताई करने का खर्च निकालो, तो उसको हम कहते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लिटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। वो बराबर होता है 2
इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई और दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई में ऊंचाई। तो ये घनाभ के 3 सूत्र हैं बच्चों। इन सूत्र के ऊपर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाद में करेंगे।